जब विवाह होता है आपके तो स्त्री 7 वचन मांगती है पुरुष से, मांगती है। उन 7 वचन में पत्नी एक वचन ये भी तो कहती है कि आज के बाद हमारे अतिरिक्त आप किसी स्त्री को देखेंगे, आपसे बड़ी है तो आप माँ के रूप में देखेंगे, आपके बराबर की है तो आप उसे बहन के रूप में देखेंगे, और आपसे छोटी है तो आप उसे पुत्री के, बेटी के भाव से देखेंगे। यही तो 7 वचन में पत्नी मांगती है अपने पति से कि आप हमारे सिवा, अब हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारे सिवा आप किसी नारी को स्त्री भाव से ना देखेंगे, माँ बहन और बेटी के भाव से तो आप देखेंगे। यही तो मांगती है। आज से आप किसी पराई नारी की ओर ना देखेंगे। लेकिन कहां स्त्री की बात पुरुष मानता है। यदि स्त्री की बात ही पुरुष मान ले तो भी पुरुष का कल्याण हो जाए। वो 7 वचन सुन लो। उन 7 वचन में स्त्री ये भी कहती है अपने पति से, क्यों मैया, तुम महिलाओं को अपने अपने 7 वचन याद कर लेना चाहिए। स्त्री 7 वचन जब मंडप के नीचे पति से कहती है तो पत्नी ये भी तो कहती है कि सबके सामने यदि मेरी गलती है, माना कि मैंने कोई गलती की, माना कि पत्नी ने कोई गलती की, तो पत्नी की गलती भले है पर पुरुष को सबके सामने, उसकी सहेलियों के सामने या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने कभी अपनी पत्नी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना है तो अकेले में डांटो, समझाना है अकेले में समझाओ। भले गलती है पर 4 लोगों के बीच में आप अपनी पत्नी को अपमानित ना करें, उसकी सखियों के साथ, उसकी सहेलियों के साथ, उसके या आपके ही अपने परिवारी सदस्य बैठे और आपने भरी सभा में अपनी पत्नी को डांट दिया, ये गलत है। 4 लोगों के बीच में पत्नी का अपमान ना किया करो, क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, उसका अपमान आपका ही अपमान माना जाएगा। हम पत्नी का सम्मान करेंगे तो हमारे आसपास के जो और लोग हैं परिवारी, वो भी हमारी पत्नी का आदर करेंगे। हम ही पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है।